वैज्ञानिक सोच के मायने, महत्व और प्रासंगिकता के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। वैज्ञानिक सोच यानी कि सबूतों के आधार पर बनी कारणों की समझ बुनियाद है उन नीतियों की जो हमारी भौतिक भलाई में मददगार हैं। इसलिए मानवीय भविष्य को बेहतर बनाने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका वैज्ञानिक सोच है। इस वैज्ञानिक सोच के लिए हमारे पास ठोस जानकारियाँ और सबूत होने चाहिए और उन्हीं के आधार पर हमें कारण और प्रभाव की समझ बनाना होगा। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत सबूत इकट्ठा होते हैं, हमें कारणों की अपनी समझ को बदलना होगा। पिछले चंद सालों में हमारी सरकार लोगों से जानकारियां और सबूत छिपाने की कोशिश कर रही है और इस प्रमाण आधारित समझ के बजाय पूर्वग्रह को बढ़ावा दे रही है। सरकार का यह नज़रिया वैज्ञानिक सोच की जनहित वाली क्षमताओं को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जानकारी और प्रमाण छुपाने के लिए सरकार ने देश के हाल के बारे में सबूत इकट्ठे करने के तरीकों में बार बार बदलाव किया है। अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी अब इस तरह से इकट्ठा की जाती है कि पुराने आंकड़ों से सही तुलना करना नामुमकिन है, केवल सरकार की छवि उजागर होती है। मतदाता सूचियों और उनके संशोधनों की जानकारी नहीं दी जाती, हालांकि इससे सरकार दोबारा चुनकर आ सकती है। और इस दशक में अभी तक देश में जनगणना नहीं हुई है, हालांकि 2021 में होनी थी। इसी तरह प्रमाण आधारित समझ को बदलने के लिए सरकार शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली या इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS नामक चीज को बढ़ावा दे रही है। मानो अलग अलग देशों और मानवीय गुटों में कारण और प्रभाव के सबूत और समझ कुछ अलग अलग ही हों। भारतीय इतिहास में निश्चित ही उल्लेखनीय रूप से रोचक प्रमाण आधारित अंतर्दृष्टियां हैं जिनसे हमें परिचित होना चाहिए, लेकिन सरकार और उसके समर्थक एक ऐसे संस्करण को बढ़ावा दे रहे हैं जो इस बारे में पूरी तरह से गलत दावे करता है कि वर्तमान में ज्ञात विज्ञान का बड़ा हिस्सा उनकी सोच के प्राचीन भारत में पहले से ही मालूम था, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। इससे और ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि यह सरकारी IKS दावा करता है कि यह तथाकथित प्राचीन भारतीय ज्ञान आज भी हमारे वर्तमान ज्ञान से ज्यादा सही है, जैसे कि आयुर्वेद के दावे। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि NCERT की सरकारी पाठ्यपुस्तकों को संशोधित और पुनर्लिखित किया जा रहा है ताकि देश भर के स्कूलों में पूर्वग्रहों पर आधारित इन पूरी तरह से गलत दावाओं को बढ़ावा दिया जा सके। वैज्ञानिक सोच को सरकारी तौर पर नकारने से कारणों की समझ और ऐसी समझ का समर्थन करने वाले प्रमाणों के बारे में अज्ञान को बढ़ावा मिलता है। जैसे जैसे हम ऐसी वैज्ञानिक समझ से अनजान होते जाएंगे, हम अधिकाधिक असहाय होते जाएंगे और कारणों की समझ के लिए तथाकथित गुरुओं पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिन पर हम अधिकाधिक श्रद्धा रखने लगेंगे। ये अंधविश्वास हैं और इन्हें हमेशा शोषक समूह बढ़ावा देते हैं। अब ऐसे अंधविश्वासों को बढ़ावा देने से शोषकों को क्या फायदा? 2 तरीकों के शोषक समूह हैं जिन पर हमने गौर करना चाहिए। एक तथाकथित गुरु, बाबा, महंत वगैरह हैं जो अंधविश्वासों को बढ़ावा देने के लिए हथकंडे अपनाते हैं और उन्हीं हथकंडों के आधार पर पैसा कमाते हैं। दूसरा समूह मुनाफाखोर कंपनियों का है जो सबूत और समझ छिपाती हैं और इनके बजाय हमें अपने विज्ञापनों, इश्तहारों पर विश्वास करने और उनके उत्पाद ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए कहती है। दोनों ही समूह हमारा शोषण करते हैं। उनकी सफलता इस बात पर आधारित है कि घटनाओं के कारण बताने वाली सबूतों पर आधारित समझ हम तक पहुंच ही नहीं रही है। जब किसी घटना के कारण को हम नहीं जानते तो हम ऐसे गुप्त कारण जानने का दावा करने वाले लोगों पर ज्यादा भरोसा और श्रद्धा करने लगते हैं, यानी कि अंधश्रद्धा करने लगते हैं। इन षड्यंत्रों का प्रतिकार करने के लिए हमें ढोंगियों और मुनाफाखोरों को खारिज करना होगा। हमें वैज्ञानिक सोच की अपनी पुरानी इंसानी परंपराओं को अपनी शिक्षा प्रणाली में और अपनी जिंदगी में दोबारा अपनाना होगा। हर तरीके से, हर पहलू में अपनाना होगा
और कारणों को समझने के लिए प्रमाणों को इकट्ठा करना होगा, उनका विश्लेषण करना या करवाना होगा और समझ लेना होगा, ताकि हम सब मिलके बेहतर भविष्य के लिए तकनीकों और नीतियों का निर्माण और प्रयोग कर सकें।